मैं उम्रा करके आई हूं, मैं रोजा रसूल दिल देख के आई हूं। मैं सवाल करती हूं उन लोगों से जो मेडिकल की बातें करते। जब मैं उम्रा कर रही थी, काबे का तवाफ कर रही थी, उस टाइम मुझे किसी ने नहीं बोला आप ख्वाजा सराय, आप परली लाइन पकड़े। वहां तो सब साथ थे, चाहे मर्द थे औरत। जब वहां 2 राय नहीं है, 3 राय नहीं है, आप राय देने वाले कौन होते? आप कितने ख्वाजा सरा मारेंगे? हर गली से ख्वाजा सरा निकलेगा। ये ताली सिंध असेंबली में भी बजेगी, ये ताली कौमी असेंबली में भी बजेगी, ये सेनेट में भी ताली बजेगी। आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में, करवाओ सब मेडिकल, पता चल जाएगा कौन असली है कौन कि जो शरीयत कोर्ट का फैसला आया है हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। कि जब शरीयत कोर्ट ने खुद कहा है कि इस्लाम ख्वाजा सराहों को सपोर्ट करता है, इस्लाम में ख्वाजा सरा के हक है, तो दीन इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्स देता है, नफरत का दर्स तो देता ही नहीं। चंद मुट्ठी भर लोग, जिन लोगों ने जाके वहाँ पे चंद भर मुट्ठी भर लोग जो जमातों से मिलके, चंद मुट्ठी भर लोग जो शरीयत कोर्ट में जाके मुख्तलिफ उल्टी सीधी तवजीज़ दे के और ये शरीयत कोर्ट का फैसला आया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम कोई आज के नहीं हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की आप उठा के देख लें, हदीसें देख लें। हाँ, 400 साल पुराना हमारा कल्चर है। क्या मतलब, मैं लोगों से सवाल पूछती हूँ, उन जज साहिबान से सवाल पूछती हूँ कि दीन इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि आप किसी को बोले कि वो 5 मेडिकल बोर्ड से गुजर के वो फिर ID कार्ड बना सकता है? ये इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है। अभी तो हमें मिला क्या है? आज भी मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी घरों में जाती है, कहीं बच्चा हुआ, कहीं शादी हुई, जो मिल गया नसीब मुकद्दर। आज भी मेरे ख्वाजा सरा रोडों पे, चौराहों पे भीख मांग रहे हैं। दरअसल ये शरीयत कोर्ट में और सेनेट में बिल चैलेंज करने का मतलब यही है कि अभी जो पढ़े लिखे ख्वाजा सरा, जो डॉक्टर हैं, जो लॉयर हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे ख्वाजा सराओं का इन लोगों ने देख लिया है, पार्टियों में शमूलियत देख ली, जो रिजर्व सीट इन लोगों ने देख ली है, ये खौफजदा हो गए हैं। जब तक हम नाच गाना करते थे, इनकी तंजो मजाक की चीजें बनी हुई थी, यूज करने की चीजें बनी हुई थी, तब तक तो हम लोग ठीक थे। आज अगर 2018 के बिल को लेके आज देखें, आज भी मेरी ख्वाजा सरी कम्युनिटी को क्या मिला है? क्या उनको रिजर्व सीट मिल गई? क्या वो कौमी असेंबली में, सिंध असेंबली में, सेनेट में है? नहीं है। क्या आज मेरे ख्वाजा सराहों को अलग वार्ड मिल गया? आज मेरे ख्वाजा सराहों को तीसरी खिड़की मिल गई? नहीं। ये बिल जो है, अगर ये एक्स वाला कार्ड रिजेक्ट होता है, जो मेरे ख्वाजा सरा हज उम्रा करते हैं, अगर उनका वो मर्दों वाला कार्ड बना हुआ रिजेक्ट हुआ और उनको बोला गया कि आप 5 रुकनी मेडिकल टेस्ट से गुजर के फिर आपका ID कार्ड बनेगा, तो क्या हमें एक डॉक्टर या कोई काउंसलर हमें बताएगा क्या है? हमें पता है कि हम क्या हैं। दूसरी बात ये, हमें हिस्सों में ना बांटा जाए। आप ये ना सोचे कि नहीं कि ये काम करने से ये फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हम इस बिल की भरपूर मजम्मत करते हैं। मैं उन लोगों को मैसेज देती हूँ जो ख्वाजा सरा वहां पे थे, उन लोगों ने बोला हम असली ख्वाजा सरा हैं, कौन सा ख्वाजा सरा हैं? जनाबे आली, उन तंजीमों को बोलती हूँ, उन सियासी पार्टी को बोलती हूँ, जरा उनको भी चेक कर लें, जरा मैदान में आ जाएं। तो भाई मेरे, अगर मेडिकल ID कार्ड के लिए होना चाहिए तो फिर सबका होना चाहिए। यहाँ तो कोर्ट बड़े पड़े हुए, या डिवोर्स के केसेस होते हैं, लड़का जी नामर्द है, ये इस तरह की बातें हैं। मगर मैं खबरदार करना चाहती हूँ उन लोगों को, आज के हमारे पढ़े लिखे ख्वाजा सरा न झुकने वाले न डरने वाले हैं। वो जब से पाकिस्तान वजूद में आया, आप लोगों ने हमें एक दीवार से लगा दिया, आप लोगों ने हमें नाच गाने के लिए यूज किया, हमने गलियों में भीख मांगी, हमने आधी रातों को पत्थरों पे नाच गाना करके पेट भरा। हम नाचे तो कंजर खाना, आप लोग नाचे तो आड़ से। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, खबरदार, ये ताली सिंध असेंबली में भी बजेगी, ये ताली कौमी असेंबली में भी बजेगी, ये सेनेट में भी ताली बजेगी। आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में,
करवाओ सब मेडिकल, पता चल जाएगा कौन असली है कौन नकली है। मैं तुम्हारी इन चीजों से डरने वाली नहीं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, नबी का कलमा पढ़ती हूँ, मैं उम्रा करके आई हूँ, मैं रोजा रसूल दिल देख के आई हूं। मैं सवाल करती हूं उन लोगों से जो मेडिकल की बातें करते। जब मैं उम्रा कर रही थी, काबे का तवाफ कर रही थी, उस टाइम मुझे किसी ने नहीं बोला आप ख्वाजा सराय, आप परली लाइन पकड़े। वहां तो सब साथ थे, चाहे मर्द थे औरत। जब वहां 2 राय नहीं है, 3 राय नहीं है, आप राय देने वाले कौन होते? डरे उस दिन से जिस दिन यही ख्वाजा सराओं की आपको सपोर्ट की जरूरत होगी। आप जगह जगह, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, आप रिजर्व सीट के लिए, काउंसिलों के लिए ख्वाजा सराओं को ढूंढते फिर रहे। अगर वो ख्वाजा सरा आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे, पहले आप काउंसलर दूसरों के आप भी उनके मेडिकल कराएं, फिर जो ख्वाजा सरा रखे उसके भी मेडिकल कराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा सरा जिंदाबाद। ये जो शरीयत कोड में कहा है अगर कोई भी जिस्मानी सर्जरी कराएगा तो वो जुर्मदार होगा, और ये हदीस उसके खिलाफ है। तो मैं उनको ज़रा बावर कराना चाहती हूँ। वो इसी पाकिस्तान के शहर में रहते हैं। यहाँ तो हाल मर्द हाल औरत आए दिन ही सर्जरियाँ हो रही हैं। यहाँ तक कि काफ़ी ऐसी लीडरान हैं जो हसीन तरीन दिखने के लिए ये सब कुछ हुआ है। तो इसका मतलब सारे गैर शरीयत हैं। 2018 के बाद जो हुकूमत वजूद में आई वो पकड़ो पकड़ो चोर चोर खेलती रही, और अभी जो बेचारी 1 साल से आई तो बस इम्पोर्टेड और इन चीज़ों पे लगी रहे। तो बहरहाल ये कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो उन लोगों ने वादे किए हैं, कम से कम सिंध गवर्नमेंट तो मुझे उम्मीद है पूरे करेगी। और ये सबसे बड़ी उन लोगों ने करी जो रिजर्व सीट की करी। और इंशाल्लाह ताला अभी जो इलेक्शन होंगे आप हमें सिंध असम्बली में भी देखेंगे, कौमी असम्बली भी मतलब देखेंगे। बाकी बात यह है कि इंशाल्लाह ताला हमारे लोग जो हैं अभी बहुत सारे इदारों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी इंशाल्लाह ताला जॉबों की ऑफरें आ रही भी हैं। और बहुत जल्द आप लोग हर महकमे में ख्वाजा सरा देखेंगे। बस मैं एक नारा लगाती हूँ।